हेलो बच्चों। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 शुरू किया था जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये जो कनेक्टिंग फिगर है ये हर क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है। फिर से पढ़ लेते हैं। राइन्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet। मतलब ये कि ये है राइन का रूम। इस रूम में आपको पता है कि यहाँ पर एक डोर है। ठीक है, डाइनिंग रूम से इसके रूम में एंट्री हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो डाइनिंग रूम है जो उसके नीचे कहीं बना होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज दी है हमें। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। देखो ये पॉइंट P है और राइट साइड में है पॉइंट A। जो डाइनिंग रूम है वो P से A तक है, यानी कि नीचे नीचे कहीं डाइनिंग रूम है। तो आपको क्या करना है, एक स्केच बनाना है डाइनिंग रूम का एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। चलो उसको देख लेते हैं क्या करना है। हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मेन फोकस रहेगा कि हमें एक पॉइंट P से A तक एक तो लेंथ लेनी है अपने डाइनिंग रूम की, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, और साथ में हमें एक डाइनिंग रूम का स्केच भी तैयार करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो टोटल एक तरह से हमारे लिए ये 4 चीज़ें करने के लिए हो गई। जैसे कि आपको पता है कि हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस कनेक्टिंग फिगर को दोबारा से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाकर उससे कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे क्वेश्चन को समझना आसान है और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना भी आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करते हैं। देखो ये फिगर आपने पहले भी देखी होगी जिसमें हम ये बेडरूम की बात कर रहे थे। ये रेयान का बेडरूम है और यहाँ से एक गेट खुलता है बाथरूम के लिए। आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है, यहाँ पर हम एक वॉशिंग एरिया बनाते हैं और इधर एक टॉयलेट एरिया भी बनाया हुआ है हमने। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इस डोर से हम इसके रूम में एंटर करते हैं, लेकिन डोर कहाँ से जा रहा है, वो एक डाइनिंग एरिया से जाता है। तो यहाँ कहीं हमारा डाइनिंग एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें डाइनिंग रूम बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट P से स्टार्ट होकर पॉइंट A तक जाएगा। यहाँ पर पॉइंट A दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जहाँ 12 लिखा है एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट A है। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी डाइनिंग रूम की। तो लंबाई दी है हमें 18 फीट और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ दी है 15 फीट। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका मतलब P से लेके A तक हमें लेंथ लेनी है 18। तो उसको हम कैसे लेंगे, देखो पॉइंट P से A तक के बीच में 18 फीट का ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ रहा है। देखो कैसे 18 आ रहा है, क्योंकि अगर हम एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर लंबा माने तो ऐसे कितने सेंटीमीटर्स हो गए। देखो -6 से स्टार्ट किया ओरिजिन तक, ये हो गए 6, और ओरिजिन से फिर 12 तक ये हो गए 12। तो यानी कि 6 इस तरफ बॉक्सेस हैं और 12 इस तरफ है। तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, ये हो गया 18। इसका मतलब 18 बॉक्सेस अगर हम लेते हैं तो ये हमारा 18 फीट का लंबा एक डाइनिंग रूम हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ कोने में स्केल भी मेंशन कर सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमने बात की थी अभी लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम। अब बात करते हैं ब्रेड्थ की। अब देखो ब्रेड्थ कितना बताया है, वो बताया है 15 फीट। अब 15 फीट का मतलब ये है कि पॉइंट P से नीचे आपको 15 बॉक्सेस कवर करने हैं। इसी तरह पॉइंट A से भी आपको नीचे 15 बॉक्सेस कवर करने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप 15 नीचे जाएंगे तो ये -15 पे टच करेगा। तो यानी कि हमें इस पॉइंट तक अपनी लाइन को नीचे की तरफ ले जाना है और राइट साइड में A से नीचे की तरफ यहाँ। और अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो पूरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। तो जिसमें ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा 15 फीट और लेंथ कितना हो जाएगा, वो होगा 18 फीट। तो पहले कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख लेते हैं, जो कि है P, ये तो ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट A भी गिवन है, इसका नाम रख लेते हैं J, जहाँ पर ये पॉइंट मीट करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ की है हमने, ये है पॉइंट J और ये है पॉइंट I।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो जहाँ ये जिस पॉइंट में मीट करेंगे वो पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम आई। ठीक है, तो इस तरह से पी, ए, आई और जे ये हमारा हो गया डाइनिंग रूम। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अब आप फिगर में बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो पी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस 0 होगा यहाँ पर, तो ये होगा -6, 0। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। हम चाहे तो अलग से लिख भी सकते हैं, यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 0। जो पॉइंट जे है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये है पॉइंट -6। और यही जे पॉइंट वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, ये है -15। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, -15। अब आते हैं अगले पॉइंट पर यानी कि आई पॉइंट पर। आई देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, ये टच कर रहा है पॉइंट 12 पर, और इसी तरह से आई कहाँ टच कर रहा है, -15 पर। तो आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे 12, -15। ठीक है, और रही बात ए की, पॉइंट ए है ये हमारा एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव साइड की तरफ, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12, 0। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया था कि आपको जो डाइनिंग रूम है उसके कॉर्नर्स को मार्क करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन करने हैं। तो हमने मार्क कर लिया था, वो थे पी, जे, आई, ए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो क्वेश्चन में है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल। एक डाइनिंग टेबल हमें रखनी है, कहाँ रखनी है, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये जो डाइनिंग रूम हमारा बन गया, अब रेडी हो गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख लिए थे फर्स्ट पार्ट में, तो अब हमें इसके सेंटर में कहीं यहाँ बीच में एक डाइनिंग टेबल रखनी है। आप देखो यहाँ पर मैंने एक डाइनिंग टेबल दिखाई है, उसके डायमेंशंस भी साथ में मेंशन किए हुए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो मिड पॉइंट निकालने का पर्पस क्या है हमारा, कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और जहां पर पॉइंट मीट करेगा वो हमारा सेंटर ऑफ द टेबल होगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमने भी बात की है। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम इज 18 फीट एंड ब्रेथ ऑफ द डाइनिंग रूम इज 15 फीट। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेंथ का और ब्रेथ का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट और लास्ट कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ किसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ पी ए विच इज इक्वल टू, पी कोऑर्डिनेट है -6 और ए कोऑर्डिनेट है 12, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2। अब देखो 12 नंबर बड़ा है और 6 नंबर छोटा है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे यू विल गेट 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3। तो मतलब जो लेंथ का मिड पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको कि ये 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पी ए। अब इसी तरह से हम पी जे का भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द ब्रेथ पी जे इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, पॉइंट पी और पॉइंट जे इसको ज्वाइन करके एक लाइन बनती है पी जे। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करेंगे इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो इससे हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, -6 और -6 का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, वो तो नहीं होगा ना। -15 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और -15 प्लस 0 इज -15, और -15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -7.5। तो इस तरह से हमें दो मिड पॉइंट्स मिल गए हैं, 3 एंड -7.5। अपनी फिगर में देख लेते हैं, तो इस लाइन का मिड पॉइंट है -7.5 जो कि यहाँ पर कहीं है। अब जो मिड पॉइंट बीजे का है वही मिड पॉइंट यहाँ ए आई का भी होगा। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे अपनी डॉटेड लाइन से हॉरिजॉन्टल तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी तरह से 3 से नीचे की तरफ जो मिड पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट साइड का भी क्या होगा, सेम यहीं पर होगा जे आई का, तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन के बाद हमारी फिगर कैसे बनेगी, देखो कुछ ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल में
पॉइंट्स को, मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया था। इसका मिड पॉइंट क्या था यहाँ पर, -7.5, और इसको ऊपर वाले का मिड पॉइंट क्या था, 3। तो हमने जब यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, तो हमें सेंटर पे यहाँ मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ हमारी टेबल रखी जाएगी। अब देखो, टेबल कोई पॉइंट तो है नहीं, टेबल की भी डायमेंशन है। क्या डायमेंशन आपको बताया मैंने, 5 फीट चौड़ी है और 3 फीट लंबी होगी। ठीक है, ये आपको मैं जो दिखा रही हूँ ये टेबल की ऊपर से चौड़ाई और लंबाई की बात है एक्चुअली में। ठीक है, आप ये हाइट मत समझिएगा, यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं। ये है लेंथ और ये है साइड वाला ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहीं टेबल सेट करेंगे। अब टेबल सेट करने का मतलब क्या है, सेंटर में हमें कहीं 5 फीट बाई 3 फीट की टेबल रखनी है। तो सेंटर हमें मिल चुका है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 5 फीट का सेंटर क्या होगा 2.5, 3 का सेंटर क्या होगा 1.5। इसका मतलब ये है कि चौड़ाई के लिए सेंटर से ऊपर 1.5 जाएंगे और नीचे 1.5 जाएंगे। इसी तरह से लंबाई के लिए ये जो लाइन ऊपर नीचे ड्रॉ की है हमने, उसी में ये राइट साइड में कहीं 2.5 जाएगा और लेफ्ट साइड में भी 2.5 जाएगा। इसी तरह नीचे भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, देखा आपने, सेंटर में हमने देख लिया था, ये हमारा सेंटर है रूम का, यहीं पर हमें अपनी टेबल रखनी है। और टेबल की डायमेंशंस भी हमें दी हुई है 5 फीट और 3 फीट। तो देखो, सेंटर से ऊपर जाएगा 1.5, नीचे गया 1.5। तो आपने देखा कि 1.5 टोटल मिला के कितना हुआ, ये 3 फीट चौड़ी आपकी टेबल हो गई। इसी तरह से लंबाई कितनी होगी, वो होगी 2.5। तो इसको मिलाकर भी हम कह सकते हैं कि ये पूरा 5 फीट चौड़ा टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटर में कहीं टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा डाइनिंग टेबल हमारे रूम में सेट हो जाएगा। ये इसकी लोकेशन एग्जैक्ट सेंटर में है। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है अगला क्वेश्चन का, कि हमें इसके जो कॉर्नर्स है ना इस टेबल के, ये इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है सारा, उसको पहले लिख लेते हैं। हमने मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ पी ए फाइंड आउट कर लिया और मिड पॉइंट ऑफ द ब्रेड्थ पी जे फाइंड कर लिया। आपने देखा कि ये दोनों पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने क्या किया था, draw dotted lines passing through 3, 0 and 0, -7.5 to get midpoint of the room, and this is the place where we will put our dining table. अब देखो, इस डाइनिंग टेबल के कॉर्नर्स क्या क्या होंगे, इनको ध्यान से देखो। करते हैं कि इस डाइनिंग टेबल के कॉर्नर्स के हम नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये है स्मॉल ए, नीचे वाला है स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अब फिगर हमारी बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी। ये पॉइंट देखो, देखो इस पॉइंट को देखो, इस डॉट को, जो ऑरेंज कलर की डॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ए डॉट एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, ऊपर जा रही है यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, तो यानी कि ये हाफ हो गई, 0.5 हो गई। इसी तरह यही ए डॉट हमारी वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, -6 पर। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.5, -6। अब बी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, ये तो सेम पॉइंट पे टच कर रहा है ऊपर एक्स एक्सिस पर, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये हो जाएगा 0.5। लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, ये इधर, ये कर रहा है -9 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.5, -9। आप देखो सी कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। सी हमारा एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, अगर ऊपर हम ध्यान से देखें 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5.5। और अगर इसी पॉइंट को हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो ये टच कर रहा है -9। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.5, -9। और आखिरी पॉइंट है डी। डी की कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक्स पे कहाँ टच कर रहा है, अगेन 5.5 पर, और वाई पे कहाँ टच कर रहा है, ये है -6 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 5.5, -6। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ताकि आपके कोऑर्डिनेट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसी तरह से एक्चुअल में भी हम लाइफ में कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके ही अपने रूम के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को सेट करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं कि छोटा रूम है और बड़ी चीज़ें वहाँ रख देंगे। जो चीज़ जिसमें एकोमोडेट हो सकती है, उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये एक एप्लीकेशन हो गया कि हम कहाँ अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो
अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, उसको स्प्लिट करके करेंगे, कुछ-कुछ क्वेश्चंस के एक अलग-अलग वीडियो में करेंगे, ताकि आप एक ही वीडियो में बहुत लंबा बोरियत फ़ील ना करो, ठीक है? तो आराम-आराम से हम एक-एक वीडियो में क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है? उसको ध्यान से देखिएगा और सारी वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कई-कई बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब जो इस साल से पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो आई एम श्योर कि थोड़े-थोड़े आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और प्लीज़ बेटा ध्यान से अपने क्वेश्चन को एक बार अपने ग्राफ पेपर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा, तभी आप इनको बहुत बढ़िया से कर पाएँगे, ठीक है? तो थैंक यू, बाय-बाय और अगली वीडियो में मिलते हैं।